साथियों, घोड़ा गाड़ी आने का समय हो गया है। हाँ हाँ लाडो, इसीलिए तो हमने मरा हुआ जानवर ला कर रखा है। सारे बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ कालू और गोरी कौवा आ जाते हैं, जो दूसरे जंगल गए हुए थे। अरे साथियों, क्या बात है? आप सब चिंतित लग रहे हो। क्या बताए कालू, हुआ ही कुछ ऐसा है। जब तुम जंगल में नहीं थे तब एक बड़ा राक्षस हमारे जंगल में आ गया। वो हर तरफ पंछियों के घोंसले जलाने लगा और हमें नुकसान पहुंचाने लगा। जब हम सब उसके सामने गए तो वो रुक गया, पर उसने हमसे एक शर्त रखी। वो रोज हमारे जंगल में एक घोड़ा गाड़ी भेजेगा और हमें उसे रोज एक शिकार देना होगा। तभी उल्लू जोर जोर से पुकारते हुए आ जाता है। अरे साथियों, वो देखो, घोड़ा गाड़ी आ गई। जल्दी करो पंछियों, वरना वो नाराज हो जाएगा। घोड़ा गाड़ी वहां से चली गई। भूरा कौवा ऊपर से ये सब देख रहा था। क्यों रे भूरे, बस ऊपर से ही देखता रहेगा क्या? अरे साथियों, क्या बात है? आप सब चिंतित लग रहे हो। अरे अरे अरे, अब तुझे फिर से बताना पड़ेगा। तो सुन भूरे, जब तुम जंगल में चोरी चकारी करते हुए घूम रहे थे तब एक राक्षस जंगल में आ गया और उसने पूरे जंगल में तबाही मचा दी। वो एक एक घोंसले को जलाने लगा और हमारे जंगल के जानवरों को खाने लगा। जाते समय उसने कहा, ये घोड़ा गाड़ी मेरी है, इसे मैं रोज जंगल में भेजूंगा। आप सबको हर रोज इसमें एक शिकार रखना होगा। जिस दिन मुझे शिकार नहीं मिलेगा उस दिन मैं जंगल में तबाही मचा दूंगा। हाँ बुरे, उस दिन से हर रोज हम सब मिलकर एक मरा हुआ जानवर ढूंढते हैं और उसे उस घोड़ा गाड़ी में रखते हैं। पर जिस दिन एक भी जानवर नहीं मरेगा उस दिन हम क्या करेंगे? तुम डरो मत साथियों, हम जरूर कुछ ना कुछ उपाय करेंगे। दूसरे दिन परिंदों ने मरे हुए जानवर की बहुत खोज की, मगर उन्हें जानवर नहीं मिला। तभी जंगल में घोड़ा गाड़ी आने की आवाज आने लगी। अरे साथियों, वो देखो, घोड़ा गाड़ी आ गई। सारे बहुत परेशान हो गए। काफी देर तक घोड़ा गाड़ी खड़ी रही। सारे डर के मारे एक दूसरे को देखने लगे। लगता है अब हम सबका आखिरी वक्त आ गया है। तुम सब चिंता मत करो दोस्तों, मैं हूं ना। मतलब आप कहना क्या चाहते हो कालू भैया? तुम सब मुझ पर भरोसा रखो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। अजी, आप ये क्या कर रहे हो? आप ऐसा मत करो। इन पंछियों के बदले अपनी जान दांव पर मत लगाओ। अरे गोरी, ये फैसला किसी ना किसी को तो लेना ही होगा ना। हम में से किसी एक को अपने जान की कुर्बानी देनी ही होगी, तभी तो हम सब बच पाएंगे। हाँ हाँ, कुर्बानी के लिए मेरा ही पति मिला था क्या? नहीं जी, आप ऐसा मत कीजिए। आपके बदले मैं ही चली जाती हूँ। तुम में से किसी को जाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। ऐसा करता हूँ, आज मैं ही चला जाता हूँ। अरे, किसी को जाने की कोई जरूरत नहीं है। कालू पहले ही चला गया है। सारे देखते हैं कालू कौवा टांगे में बैठकर जा रहा था। अजी, ये आपने क्या कर दिया? अब मेरा क्या होगा? सारे परिंदे रोने लग जाते हैं। अरे रो मत, एक ना एक दिन ये बारी हम पर भी आने वाली है। इधर कालू कौवा बैठकर जा रहा था, उसे डर भी लग रहा था। अरे और कितनी देर, बस आने ही वाला है, तुम तैयार रहना। थोड़ी देर बाद घोड़ा गाड़ी जिन की गार तक पहुंच गई। आज तो मजा ही आ गया। देख तो लूं आज कौन आया है खाने में। अरे वाह वाह वाह, आज तो जिंदा शिकार दिख रहा है। क्यों रे कौवे, आज इतनी देर कैसे हो गई? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अगर मैं तुझे खाऊंगा तो काला तो नहीं हो जाऊंगा?
वो कुएं वाला बड़ा राक्षस भी यही कह रहा था कि तू काला है, तुझे खाने से अच्छा तो मैं घास फूस खा लूं। कुएं वाला बड़ा राक्षस? कौन सा राक्षस? मैं ही इस जंगल का सबसे बड़ा राक्षस हूँ। नहीं नहीं, वो आपसे बहुत बड़ा है। और वो तो ये भी कह रहा था अगर उसके सामने कोई बड़ा शिकार आ गया तो वो उसे एक ही निवाले में खा जाएगा, चाहे वो मेरे जितना बड़ा ही क्यों ना हो। अरे कौवे, तू क्या बकवास कर रहा है? मुझसे ज्यादा शक्तिशाली राक्षस इस दुनिया में भी नहीं है। छोड़ो, जाने दो राक्षस जी, आप पहले मुझे खा लो। मैं आपको उस राक्षस के हाथों मरता हुआ नहीं देख सकता। मैं तो तुझे खाऊंगा ही, पर उस पिद्दी से कुएं वाले राक्षस को खाने के बाद। चल, मुझे उसके पास ले चल। नहीं नहीं रे बाबा, मुझे उससे बहुत डर लगता है। इससे अच्छा आप ही मुझे खा लो। अरे ओ कौवे, चुपचाप मुझे उसके पास ले चल, वरना मैं अभी जंगल जाकर चारों तरफ आग लगा दूंगा। ठीक है, पर मैं उसके सामने नहीं जाऊंगा। मैं ऊपर से ही सब देखूंगा। तो फिर क्या था, कालू कौवा घोड़े को रास्ता बताने लग जाता है। जिन भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। अरे कौवे, तुझे पता है ना तू क्या कर रहा है? लगता है तेरे साथ तू मुझे भी मरवाएगा। थोड़ी देर बाद वो कुएं के पास आ जाते हैं। अरे, ये तू हमें कहाँ लेकर आया? वो पिद्दी सा राक्षस तो कहीं पर भी दिखाई नहीं दे रहा। राक्षस जी, मुझे लगता है वो कुएं में जाकर सो गया है। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे उल्लू समझ रहा है? अरे नहीं नहीं राक्षस जी, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। बड़े राक्षस जी, ओ बड़े राक्षस जी, क्या आप अंदर हो? लगता है मेरे डर से भाग गया। रुकिए राक्षस जी, मैं अभी देखता हूँ। अरे, ये भूरा कहाँ मर गया? बड़े राक्षस जी, ओ बड़े राक्षस जी, क्या आप अंदर हो? कौन है जिसने मेरी नींद खराब की? मैं हूँ कालू कौवा। तू फिर से क्यों आया है मेरे पास? मैं तेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। आपके बड़े भाई, मेरा मतलब है आपके छोटे भाई आए हैं। जो कोई भी आया है उसे अंदर भेज, मैं उसे खा जाऊंगा। अरे राक्षस जी, वो तो आपको खाने की बात कर रहा है। अरे ओ डरपोक, हिम्मत है तो बाहर आके बात कर, मैं दिखाता हूँ तुझे। अरे हिम्मत है तो तू अंदर आजा। मुझसे बड़ा राक्षस इस धरती पर और कोई नहीं है। मैं तो तुझे एक ही बार में खा जाऊंगा। क्या हुआ राक्षस जी, आप चुप क्यों हो? क्या आप उससे डर गए? है, मैं नहीं डरता किसी से, पर मुझे पानी से डर लगता है क्योंकि मैं तैर नहीं सकता। बस इतनी सी बात। अरे राक्षस जी, ये कुआं तो खाली है, इसमें तो पानी की एक बूंद भी नहीं है। क्या सच में? तब तो मैं उसे अभी सबक सिखाता हूँ। तू यहीं पर रुक जा, तुझे मैं वापस लौटकर खा जाऊंगा। हाँ, पहले आप अंदर तो जाइए और उस बड़े राक्षस को हरा कर दिखाइए, तब आना मुझे खाने। जिन कुएं के पास आ जाता है। जल्दी आजा, मुझे बहुत भूख लगी है। जिन को अब गुस्सा आ जाता है और जैसे वो कुएं में देखता है तो कुआं पानी से भरा हुआ था। जिन समझ जाता है कि कालू कौवे ने उसके साथ झूठ बोला है, मगर तब तक देर हो जाती है और कौवा घोड़े को इशारा करता है और वो पीछे से जिन को टक्कर मारकर कुएं में गिरा देता है। जिन तैर नहीं पाता और कुएं के पानी में डूब जाता है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ। क्यों, कैसा था कुएं का राक्षस? अरे ओ भूरे के बच्चे, तू क्या अंदर सो गया था? मैंने तुझे कितनी आवाज लगाई। अरे क्या बताऊं भैया, मैं सच में सो गया था। इस कुएं के पानी से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी। अरे भूरे, अगर तेरी नींद समय पर नहीं खुलती तो मुझे हमेशा के लिए गहरी नींद में जाना पड़ता। हाँ कालू,
और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाता। अरे घोड़े जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी वजह से हम सबको उस राक्षस से छुटकारा मिल गया। राक्षस तो मर गया, अब मैं क्या करूँगा? घोड़े जी, आप हमारे साथ जंगल में चलिए। उधर गौरी कवि रो रो कर बुरा हाल कर देती है। हाय रे, अब मैं क्या करूं? कालू के बिना तो मेरी जिंदगी अधूरी है। हाँ, अब साथ में मिलकर चोरी कौन करेगा और सारे पंछियों को परेशान कौन करेगा? मीनू मौसी, आप भी ना। गौरी पहले से ही बहुत दुखी है और आप उससे ऐसी बात कर रही हो। अभी कालू भैया की कोई खबर नहीं है। कालू भैया बहुत होशियार है। मुझे लगता है उन्होंने जरूर कोई ना कोई दिमाग लगाया होगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो मुझ पर ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी होगी। मैं पूरे जंगल को पार्टी दूंगी। गौरी, लगता है तुम्हें अब हम सबको पार्टी देनी ही होगी। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। वो देखो, कालू भैया घोड़ा गाड़ी में बैठकर आ रहे हैं। क्या सच में? गौरी जैसे ही पीछे देखती है तो उसे वाकई कालू कौवा नजर आ जाता है। सारे उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। अरे कालू, ये तुम हो या तुम्हारा भूत? अरे मीनू मौसी, ये मैं ही हूँ। अजी, आप उस राक्षस के चंगुल से बचकर कैसे आ गए? क्या बताऊँ साथियों, मैं हूँ ही इतना होशियार और ताकतवर भी। वो राक्षस मुझे देखते ही जंगल से भाग गया। कालू, तुम भी ना। सारे जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताइएगा।